यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का यह सेट 2 है, जिसमें 20 MCQ है। बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो समाजवादी शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के निर्माता यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत एक राज्यों का संघ है। संघीय राज्य भी है, कंफ्यूजन करने के लिए परिसंघ भी है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स इंग्लिश भी याद रखिए, राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 और 32 आप लोग बताइए कमेंट करके। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो सदन 2 है, लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संसद बने किससे होते हैं, तो वो होते हैं लोकसभा राज्यसभा 2 और साथ में राष्ट्रपति 3। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, मतलब इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसमें हर दम मतलब सदस्य रिटायर होते रहते हैं और फिर नियुक्ति होते रहता है, ये सिलसिला चलते रहता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, मतलब डायरेक्ट पीपल्स के, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलके। वित्त विधेयक मनी बिल केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में पेश करने का जरूरत नहीं है। दूसरा बात है कि वित्त बिल जो है अगर एक सर्टेन टाइम है, आपको टाइम बताना है कितना टाइम के अंदर अगर प्रस्तुत किया, और अगर कोई भी मतलब क्लियर नहीं दिया गया लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कि ये पास हुआ है कि नहीं, तो ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। टाइम आपको बताना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो एक संवैधानिक संस्था है। वैधानिक भी ऑप्शन में, कंफ्यूजन करने के लिए आपको याद रखना है। भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो एक संवैधानिक संस्था है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना है। संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत आप जो है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। अब आपको बता रहा है अनुच्छेद 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, कमेंट करके आपको बताना होगा ये बात, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच जे कानिया, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया थे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। 368 में संविधान संशोधन। 370 पहले पता है जम्मू कश्मीर से है। 324 आपको बताना है, और 280 आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है बताना है कमेंट करके। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना। क्या है? स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना। इसी के साथ धन्यवाद, और ये सीरीज खत्म होता है।